Hello guys, today's topic of discussion is physiotherapy management of Parkinson's disease. Okay, फर्स्ट फिजियोथेरेपी असेसमेंट। तो पहले हम लोग हिस्ट्री लेने से पहले पहले चीफ कॉम्प्लेन देखेंगे। ओके, पेशेंट का भी क्या दिक्कत हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब देखेंगे। ओके, पेशेंट क्या कॉम्प्लेन लेके आ रहा है। ओके, फिर देखेंगे हिस्ट्री में क्या देखेंगे, प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री देखेंगे, पास्ट इलनेस हिस्ट्री देखेंगे, मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, ड्रग हिस्ट्री देखेंगे। ओके, पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे, सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री देखेंगे। फिर पेशेंट से हम लोग पेशेंट फैमिली से हम लोग एक डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट करेंगे। और क्या कलेक्ट करेंगे, टेक ए नोट ऑफ मेडिकेशन। ओके, प्रेजेंटली द पेशेंट इज यूजिंग, तो क्या क्या मेडिकेशन अभी मतलब मेडिसिन अभी चल रहा है पेशेंट का, हाँ वो सब देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे अगर कोई मेडिसिन है जिसके वजह से हम लोगों को मतलब ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हिस्ट्री के बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन में मतलब ऑब्जर्वेशन से भी पहले हम लोग पेन असेसमेंट करते हैं। अगर पेशेंट को कोई किधर भी पेन हो रहा है, उसका साइट का है एग्जैक्टली, हाँ कौन साइड पेन हो रहा है, कौन साइट में हो रहा है, कौन साइड में हो रहा है। ओके, फिर मतलब एक्चुअली ऑनसेट देखेंगे। हाँ, फिर एग्रीवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, ये सब भी देखेंगे। ओके, अब ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में पहले तो हम लोग ट्रीमर, उसका जो ट्रीमर है, हाँ वो रेस्टिंग है, पोस्चरल, एक्सटर्नल और इंटरनल, हाँ मतलब रेस्टिंग ट्रीमर जो है वो हम लोग देखेंगे। ऑब्जर्व फॉर एनी डिस्यूज ऑस्टिंग ऑफ मसल देखेंगे। ओके, तो क्या अगर मस्कुलर एट्रोफी है या नहीं है, ये सब देखेंगे। हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे, देयर इज अ लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन मींस मार्क्स लाइक फेस इन केस ऑफ पार्किंसनिज्म सीन। ओके, तो फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे। ऑब्जर्व करेंगे, पोस्चर ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, उसका बॉडी बिल्ड देखेंगे। हाँ, पोस्चर देखेंगे मतलब शोल्डर, स्पाइन, पेल्विस, ये सब डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर गेट देखेंगे। ओके, ऑब्जर्व फॉर ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। ओके, अब पैल्पेशन में देखेंगे। पैल्पेशन में क्या देखेंगे, पैल्पेशन में हम लोग टेंडरनेस देखेंगे। फिर टेम्परेचर देखेंगे, स्वेलिंग देखेंगे, अगर कोई एडिमा है या नहीं है, ये सब भी देखेंगे। एडिमा इज यूजुअली फाउंड, मतलब जनरली पार्किंसन डिजीज में एडिमा मिलता है। ओके, ड्यू टू मतलब डिस्टल एक्सट्रीमिटी में मिलता है, ड्यू टू रिड्यूस्ड कॉन्ट्रक्शन ऑफ काम मसल, गैस्ट्रोक्नीमिया सोलियस, एंड आल्सो ड्यू टू एंटी पार्किंसनिज्म, जो एंटी पार्किंसन जो ड्रग चलता है इसके वजह से। ओके, मसल स्पाज्म भी रहता है, ये सब भी हम लोग डिटेक्ट करेंगे, ये सब पैल्पेशन में करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं मोटर इम्पायरमेंट्स और नॉन मोटर इम्पायरमेंट्स, मतलब देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। अब असेसमेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एग्जामिन करना। तो एग्जामिन करने में हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, मोटर इम्पायरमेंट्स चेक करेंगे। उसमें ब्रैडिकाइनेसिया देखेंगे, हाइपर सेलेब्रेशन देखेंगे, पोस्चरल इम्बैलेंस देखेंगे, ट्रेमर देखेंगे। ओके, ये सब देखेंगे। वॉकिंग डिफिकल्टी हो गई, ये सब देखेंगे। फ्रीजिंग गेट होगा, ये सब। नॉन मोटर इम्पायरमेंट में कॉग्निटिव इम्पायरमेंट, स्लीपिंग डिसऑर्डर, पेन हो सकता है, जो पेन असेसमेंट में हम बोले वो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब देखेंगे। हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई इश्यूज हो सकता है, ये सब देखेंगे। ओके, अब एग्जामिन में वही है, एग्जामिन द हायर फंक्शंस, मेमोरी, कॉग्निशन, इंटेलिजेंस, बिहेवियर और ओरिएंटेशन। ओके, अब मतलब केस में क्या रहता है, मेमोरी लॉस लॉस और ऑल्टर्ड बिहेवियर, ये सब डिटेक्ट होता है। हाँ, जनरली स्पीच प्रॉब्लम, स्पीच डिसऑर्डर देखा जाता है, हाइपोफोनिया देखा जाता है, मोनोटोनिक जो होता है वो देखा जाता है, फेस्टिनेटिंग जो गेट होता है वो देखा जाता है, मतलब और फेस्टिनेटिंग। और क्या होता है, एक्सेसिवली रिपीटेडली सॉफ्ट जो स्पीच होता है वो भी होता है, मतलब एक बात बार बार मतलब पेशेंट दोहराते रहता है। और क्या होता है कि मसल जो टोन होता है वो चेक किया जाता है रिपीटेडली, रिपीटिव पेसिंग मूवमेंट के थ्रू। ओके,
तो ये हम लोग पहले पहले जो मेरा पहले जो पार्किंसनिज्म का वीडियो था उसमें हम लोग डिटेल्स में ये सब डिस्कस किया हुआ है। स्पास्टिसिटी रिजिडिटी में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉगुइल रिजिडिटी एंड लेट फाइबर रिजिडिटी, ठीक है। अब मसल स्पाज्म देखेंगे, उसमें टाइटनेस ऑफ द मसल भी सब पता चल जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, रेंज ऑफ मोशन, ओके, रेंज ऑफ मोशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ गोनियोमेट्री। हाँ, तो गोनियोमेट्री के हेल्प से हम लोग रेंज ऑफ मोशन देख लेंगे। हाँ, जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन देख लेंगे। फिर एमएमटी भी, मैनुअल मसल टेस्टिंग एमएमटी भी कर लेंगे, ओके। अब क्या होता है कि फिर एग्जामिन द मूवमेंट पैटर्न टू चेक द ब्रैडीकाइनेसिया और ए काइनेसिया, ओके। जो रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन जो किया जाता है, उसको एडायाडोपोकाइनेसिया बोलता है। उसमें हम लोग ब्रैडीकाइनेसिया डिटेक्ट कर सकते हैं। और क्या करेंगे, सुपरफिशियल एंड डीप टेंडर रिफ्लेक्स देखेंगे। हाँ, तो इसमें डीप टेंडर रिफ्लेक्स देखेंगे तो हाइपर रिफ्लेक्सिया है कि नहीं है, ओके, ये सब देखेंगे। अब एसेस फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस कोऑर्डिनेशन देखेंगे। हाँ, स्टैटिक एंड डायनामिक बैलेंस ऑफ द पेशेंट, ओके। और क्या देखेंगे, रेट्रोपल्सन टेस्ट, मतलब पेशेंट ड्यूरिंग गेट, मतलब वॉकिंग टाइम अगर पेशेंट को एक्सटर्नल मतलब बाहर से उसको कोई फोर्स दिया जाता है, पीछे से फोर्स दिया जाता है और पेशेंट का बैलेंस नहीं रहेगा, ओके, पेशेंट क्या करेगा, बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज करेगा। बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज करेगा उसको, मतलब बैलेंस में लाने के लिए। अगर बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज नहीं कर पाया तो पेशेंट गिर सकता है। और रेट्रोपल्सन टेस्ट आप लोग डिटेल्स में देख सकते हो इंटरनेट से, ओके। अब गेट असेसमेंट में हम लोग को ही है ऑब्जर्व करेंगे कि फेस्टिनेटिंग और सफलिंग गेट जो हो रहा है वही ऑब्जर्व करेंगे। और भी गेट जो कैडेंस इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट, ये भी देखेंगे। और भी मतलब देख सकते हैं, ग्लूटियस मीडियस वन साइड वीकनेस रहेगा तो लार्चिंग गेट देखा जाता है। अगर बोथ साइड वीकनेस रहेगा तो वाइडलिंग गेट और डक गेट देखा जाता है, ओके। और क्या है, हम लोग एडीएल एक्टिविटी और एंड्योरेंस पे फोकस करेंगे। हाँ, ये सब इसको चेक करेंगे कैसे कि 6 मिनट वॉक टेस्ट करके चेक कर लेंगे। हाँ, और क्या फिर कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि प्राइमरी मसल्स और एक्सेसरी मसल में, मतलब एक्सेसरी मसल ज़्यादा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, अगर ज़्यादा कर रहा है तो एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होगा, ओके। ये सब देखेंगे, ओके, डिटेल्स एनालाइज करेंगे, ओके। जो कॉमन मोटर रिलेटेड सिम्टम्स हम लोग जो देखेंगे कि पेशेंट का स्लो मूवमेंट्स होगा, देयर इज द रेस्टिंग ट्यूमर देखा जाएगा। अगर सेरिबेलम इन्वॉल्व हुआ तो इंटेंशनल ट्यूमर भी देखा जाता है। रिजिडिटी देखेंगे, ओके। और पेशेंट का क्या होगा, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल होगा, ड्रूलिंग होगा, कॉन्स्टिपेशन का एक प्रॉब्लम होगा, पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होता है और पेल्विक फ्लोर मसल का वीकनेस हो जाता है। इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी देखा जाता है, ओके। स्लीप प्रॉब्लम्स होता है, मार्क्स लाइक फेस होता है, देयर इज अ लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। हाँ, अब ये सब गेट असेसमेंट का जो है पार्ट है। ऐसे एग्जामिन किया जाता है, एक फिजियोथेरापिस्ट ऐसे एग्जामिन करता है पेशेंट को। आ जाता है एक स्केल, उसको बोला जाता है वन एंड योर स्केल ऑफ पार्किंसनिज्म। इसका 0 का मतलब क्या, नो क्लिनिकल साइंस एविडेंस, ओके, मतलब कोई क्लिनिकल साइन देखा नहीं जा रहा है, नो क्लिनिकल साइंस एविडेंट। अब यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट, वन साइड इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। बायलेटरल 2 में क्या हो रहा है, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट बट नो पोस्चरल एब्नॉर्मलिटी, कोई पोस्चरल एब्नॉर्मलिटी नहीं है। अब 3 में क्या हो रहा है, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बट उसके साथ माइल्ड पोस्चरल इम्बैलेंस भी देखा जा रहा है, ओके। हाँ, पोर बैलेंस है, पेशेंट फॉल कर जा रहा है, ओके, पेशेंट से फॉल कर जा रहा है बाकी, लेकिन पेशेंट लीड्स टू, मतलब लीड्स इंडिपेंडेंट लाइफ। हाँ, वो किसी का हेल्प जरूरी तब भी नहीं पड़ता है। हाँ, जनरली 4 में क्या देखा जाता है, बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट विद पोस्चरल इनेबिलिटी, ओके। पेशेंट रिक्वायर्ड सब्सटेंस हेल्प, इधर पेशेंट को हेल्प पड़ता है, मतलब हेल्प जरूरी है।
ओके, फैमिली सपोर्ट हो, और स्पेशली फॉर फैमिली सपोर्ट एंड गाइडेंस। ओके, अब सीवियर फुल्ली डेवलप स्टेज 5 में क्या हो जाता है, सीवियर फुल्ली डेवलप्ड डिजीज हो जाता है। उसमें क्या होता है, पेशेंट रिस्ट्रिक्ट टू बेड और व्हीलचेयर। ओके, अब देख लेते हैं इसमें थोड़ा और डिटेल्स है कि स्टेज 1 1.5। स्टेज 1 में हम लोग देख रहे हैं यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। 1.5 में क्या हो रहा है, यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट एंड एक्सियल इन्वॉल्वमेंट। ओके, अब स्टेज 2 में क्या हो रहा है, बायलैटरल सिम्टम्स, नो इम्पेयरमेंट ऑफ बैलेंस, बैलेंस में कोई दिक्कत उतना नहीं होता है। बट 2.5 में क्या हो रहा है, माइल्ड बायलैटरल डिजीज विद रिकवरी ऑन द पूल टेस्ट। ओके, अब स्टेज 3 तो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज, फिजिकली इंडिपेंडेंट। स्टेज 4 में सीवियर डिसेबिलिटी, स्टिल एबल टू वॉक और स्टैंड। हाँ, ओके, स्टेज 5 में व्हील चेयर और बेड रिडन हो जाता है, पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। अब अर्ली स्टेज के अंदर में कौन होता है, स्टेज 0 1 2, ठीक है। यही जो पेशेंट का पोस्चर व गेट होगा, इससे हम लोग डिटेक्ट करेंगे पेशेंट अर्ली स्टेज में है या नहीं है। अब अर्ली स्टेज में कौन सा, अर्ली का 1 है, 1.5 है, 2 है, हाँ 2.5 है, तो अप टू 2.5 ये अर्ली स्टेज का अंडर में आता है। अब कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में के अंदर कौन आता है, 3 एंड 4। ओके, और लेट स्टेज में आता है 5। ओके, अब आ जाते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में जनरली इलेक्ट्रोथेरेपी, और इलेक्ट्रोथेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है और इलेक्ट्रिक मोडलिटी जनरली यूज नहीं होता है। कुछ स्पेशल केस में यूज किया जाता है, लेकिन जनरली नहीं होता है। ओके, अब एम्स हम लोग एम इसका क्या देखेंगे कि क्या करेंगे, जो हमारा टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, हेल्प्स टू रिड्यूस डिप्रेशन, और क्या करेगा, इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट्स, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स डिफॉर्मिटी। ओके, और प्रिवेंट डिकॉन्डिशनिंग ऑफ मसल्स, मतलब मस्कुलर एट्रोफी जो हो रहा है वो सब प्रिवेंट करेगा। हाँ, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी सही रखेगा। ओके, जो इम्प्रूव मस्कुलर एंड कार्डियोवास्कुलर इंजुरीज। ओके, टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, फिजिकली फिट करेगा पेशेंट को। हाँ, रिडक्शन ऑफ रिजिडिटी एंड ट्रिमर, हाँ इसको ये करेगा, रिड्यूस करेगा। और गेट ट्रेनिंग, ओके, गेट ट्रेनिंग पेशेंट का गेट को इम्प्रूव करेगा। तो मेडिकल मेडिकल मैनेजमेंट के साथ जो ड्रग मैनेजमेंट चल रहा है उसके साथ फिजियोथेरेपी जो मैनेजमेंट और फिर फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट वो जरूरी है। ओके, ठीक है, ये सब दोज आर द सम मतलब बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज, दोज आर द पार्ट्स ऑफ रिहेबिलिटेशन। ओके, अब प्लान्स, फर्स्ट डिस्क्राइब अबाउट द ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर एंड मोटिवेट द पेशेंट, मतलब पहले पेशेंट को समझाना होगा क्या ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर है, हाँ इसका जो क्या एडवांटेज है, मतलब सही से करोगे तो आपको क्या फायदा होगा, यही सब समझाना होगा पेशेंट को। हाँ, पेशेंट को ऑलवेज मोटिवेट रखना होगा, उसको एनकरेज करना होगा, ठीक है। जो समटाइम्स इसीलिए ग्रुप थेरेपी में भी किया जाता है कि पेशेंट मोटिवेटेड रहे। ओके, ग्रुप थेरेपी में सेम टाइप ऑफ पार्किंसनिज्म, मतलब सेम टाइप ऑफ पेशेंट कम एंड ज्वाइन एंड मतलब एक साथ सब रिहेबिलिटेशन रिहैब प्रोसेस में रहता है। ओके, अब देखते हैं टू रिड्यूस रिजिडिटी। रिजिडिटी में क्या होता है कि रिजिडिटी को डिक्रीज करने का जनरली रॉकिंग एक्सरसाइज, रोटेशनल एक्सरसाइज, ओके, दिया जाता है पेशेंट को। हाँ, और क्या प्रिस्क्राइब किया जाता है, D1 D2 PNF D1 प्रोफेसर टू न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेटर, हाँ फैसिलिटेशन, D1 D2 होल्ड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक्स फॉर बोथ अपर एंड लोअर लिम्ब। ओके, और যেটা वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन के लिए क्या स्विच बॉल और जिम बॉल एक्सरसाइज किया जाता है। ओके, और क्या होता है, जैकबसन रिलैक्सेशन टेक्निक, मतलब एक रूम में पेशेंट रहेगा, फुल्ली रिलैक्स्ड पोजीशन में रहेगा, गाना चलेगा, हाँ अच्छा रूम में लाइटिंग रहेगा, मतलब कम लाइट रहेगा, तो इसमें पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है। ओके, ये सब जैकबसन रिलैक्सेशन टेक्निक का एक पार्ट है। ओके, to maintain to the joint ROM and flexibility of the muscle। अब joint ROM को कैसे हम लोग
इंक्रीज करेंगे। जनरली हम लोग जानते हैं कि पार्किंसनिज्म पेशेंट का स्टूप पोस्चर होता है, और क्या होता है कि फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्स, हिप नी, हाँ, रिस्ट, एल्बो, ये सब फ्लेक्स रहता है। तो जेंटल स्ट्रेचिंग देके प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स को एक्टिव किया जाता है, और पेशेंट का जो रेंज ऑफ मोशन है वो सब भी इंक्रीज किया जाता है। ओके, अब यही सब है कि स्टेज विथ मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन दिया जाता है, उसका डोज क्या है, रिपीटेड एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स होल्ड फॉर 15 to 30 सेकंड। ओके, पेशेंट को होम एक्सरसाइज में सेल्फ स्ट्रेचिंग पेशेंट परफॉर्म करता है ना। ब्रेसेस में बी यूज्ड फॉर प्रोलॉन्ग स्ट्रेचिंग ऑफ टाइट मसल, टाइट मसल के लिए ब्रेसेस भी यूज किया जाता है। और क्या, कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज इन सुपाइन, सिटिंग एंड स्टैंडिंग। अब आ जाते हैं स्टैंडिंग इरेक्ट विथ आर्म इन एलिवेशन अगेंस्ट ए वॉल और कॉर्नर ऑफ द रूम। द पेशेंट ट्राई टू स्ट्रेच आउट हिज बॉडी। मतलब इरेक्ट पोस्चर में हम लोग को पेशेंट को लाना होगा, हाँ, और उसका स्टैंडिंग, सुपाइन, सिटिंग, स्टैंडिंग, सुपाइन, ये सब पोजीशन में ध्यान दिया जाता है। हाँ, लाई सुपाइन विथ पिलो अंडर द अपर थोरैक्स। हो गया, ये है अपर एक्सट्रीमिटी पीएनएफ टेक्निक। ये फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का मतलब एक ट्रीटमेंट है पीएनएफ। हाँ, पीएनएफ D1 फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन फॉर अपर लिम। ये लोअर लिम के लिए है पीएनएफ टेक्निक फॉर लोअर लिम D1 एंड D2। ये सब फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है। अब आ जाते हैं, फिर इधर देखते हैं कि पेशेंट को जो हम पहले ही बोले, एडायाडोपोकाइनेसिया, हाँ, मतलब पेशेंट का ब्रेडिकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया, एकाइनेसिया का जो प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, उसको ठीक करने के लिए रिपीटेटिव सम मतलब एक्टिव एक्सरसाइज किया जाता है। हाँ, उसको हम जिम बॉल के साथ, और बैलेंस ट्रेनिंग, हाँ, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग, ये सब किया जाता है पेशेंट को। ये सब एक्सरसाइज थेरेपी का पार्ट है। आ जाता है स्पाइनल रोलिंग और रॉकिंग एक्सरसाइज। दोज आर द स्टेप्स ऑफ रॉकिंग एक्सरसाइज। ओके, दिस इज आल्सो गुड फॉर पेशेंट। अब आ जाता है पेसिव पोजिशनिंग। तो पेसिव पोजिशनिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मतलब अवॉइड करना होगा फैंटम पिलो पोस्चर। हाँ, अब क्या होता है कि बहुत टाइम स्कोलियोसिस, लेटरल कर्वेचर है, बहुत टाइम स्कोलियोसिस डेवलप कर जाता है पेशेंट का। हाँ, और उसमें तब उन लोगों को करेक्ट करने के लिए पिलो का यूज किया जाता है, और जो रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट जब मतलब डिक्रीज कर जाता है, तब कब शोल्डर का कर गया, एज फॉर एग्जांपल शोल्डर का कर गया, तो उसका पेंडुलर एक्सरसाइज, हाँ, देके उसका इंक्रीज किया। मतलब पेशेंट का रिक्वायरमेंट हम लोगों को देखना होगा कि पेशेंट का कौन कौन सिम्टम्स ज्यादा डेवलप कर रहा है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा। टू इम्प्रूव बैलेंस फॉलोइंग टेक्निक्स। मतलब बैलेंस का क्या होगा, तो बैलेंसिंग ट्रेनिंग शुड ऑलवेज बी बिगिनिंग फ्रॉम लोअर सीओजी टू हायर सीओजी। ओके, सीओजी एलओजी में इम्प्रूवमेंट लाने के मतलब प्रॉपर लाने के लिए ये सब किया जाता है। ओके, training should be begun with weight shifts in both sitting and standing in order to help the patient develop and his limits of stability। ओके, वेट शिफ्टिंग किया जाता है स्टैंडिंग एंड सिटिंग में। ओके, फिर स्विच बॉल मैंने बोला, किचन स्नेक एक्सरसाइज, दोज आर आल्सो प्रिस्क्राइब्ड। ओके, टू इम्प्रूव मोटर कंट्रोल एंड मोटर एंड्योरेंस के लिए क्या किया जाता है कि जो मैट एक्सरसाइज, मैट सीक्वेंस है वो फॉलो किया जाता है। एनडीटी बोबात का सब टेक्निक्स फॉलो किया जाता है। ओके, और फ्रैंकेल एक्सरसाइज, ये सब फॉलो किया जाता है मोटर कंट्रोल एंड मोटर एंड्योरेंस के लिए। ओके, और इसमें क्या है, अवॉइड द मूवमेंट्स व्हेयर द अटेंशन इज डिवाइडेड। मतलब स्टेप बाय स्टेप करना होगा। पेशेंट पहले बैठा हुआ है, उसको पहले खड़ा करना है, मतलब सिट टू स्टैंड देन वॉक। ओके, बट डायरेक्टली सिट टू वॉक में नहीं जाना। ओके, और those are the training is the gait training। हाँ, fascinating जो गेट हो रहा है उसको मतलब इम्प्रूवमेंट, गेट में इम्प्रूवमेंट करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट गेट ट्रेनिंग करवा रहा है। हाँ, सो कोर मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, हाँ, जो सुपरमैन एक्सरसाइज ये सब करवा रहा है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए सब मतलब पेशेंट को डांस करवाया जा रहा है। ओके, ऐसे ही ये सब एक्सरसाइज है, ये भी कोर मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए करवाया जा रहा है। हाँ,
दोज आर द पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन। मतलब ये मेडिसिन के साथ उतना ही जरूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ड्यू टू एक्स्ट्रा पिरामिडल जो रीजन का इफेक्ट है, तो उसमें क्या हो रहा है, अगर पेशेंट को ट्रीमर हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीमर हो रहा है, अगर ट्रीमर को हम लोग रिड्यूस करेंगे, मतलब रिड्यूस करने के ट्राई करेंगे, तो क्या होगा, पर्टिकुलर न्यूरोप्लास्टिसिटी होगा, नंबर ऑफ साइनस इंक्रीज करेगा, कहा उसी रीजन में करेगा, मतलब बेजल गैंग्लिया के रीजन में ही करेगा। तो यही इसका इम्पोर्टेंस है, हाँ, कि न्यूरोप्लास्टिसिटी होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ साइनस ब्रेन में बढ़ेगा और इफेक्टिव होगा। हाँ, तो मेडिसिन और मेडिसिन मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट एक साथ इज गुड फॉर ए पार्किंसनिज्म पेशेंट। यही सब है ट्रेनिंग फॉर पेशेंट को थेरापिस्ट एक्टिव पेसिव पेसिव मूवमेंट करवा रहा है, या फिर एक्टिव असिस्टेंट मूवमेंट करवाया जाता है, बैलेंस ट्रेनिंग करवाया जाता है, यही सब है। ओके, अब आ जाते हैं टू इम्प्रूव कार्डियो पाल्मोनरी एंड्योरेंस एंड टू प्रिवेंट डिकंडीशनिंग, डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग, सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एयर शिफ्टिंग टेक्निक्स, ये सब करवाया जाता है, पीएनए पिन रेस्पिरेशन, ये सब का बैलून ब्लोइंग, ये मतलब दोनों का मिक्सअप करता है, तो फेशियल मसल का भी जो है स्ट्रेन, मतलब फेशियल मसल का भी एक्सरसाइज हो रहा है, उसके साथ जो चेस्ट फिजियोथेरेपी, मतलब अल्टीमेट ओवरऑल एक्सेसरी, मतलब प्राइमरी मसल का भी यूज हो रहा है, प्राइमरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी, मतलब प्राइमरी मसल्स ऑफ respiration which helps in respiration। ओके, अब एरोबिक एक्सरसाइज हो, मतलब जनरली एरोबिक एक्सरसाइज ये सब होम एक्सरसाइज के अंदर में आता है, पेशेंट को सिखाया जाता है, पेशेंट करता है रेगुलरली। ओके, टू इम्प्रूव द गेट ट्रेनिंग, वही सब चीज़ है, ब्रॉड एंड बेस ऑफ सपोर्ट को ब्रॉड करना होगा, यही सब है, केडेंस को, नंबर ऑफ स्टेप्स को पर मिनट में सही में लाना होगा, डिक्रीज करना होगा, जिसमें इंक्रीज कर जाता है नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, वेट ट्रांसफर स्टैंडिंग और सिंगलिंग। ओके, ये सब देखना होगा, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट जरूरी है, उसके साथ थेरापिस्ट तो उसको साइकोलॉजी के लिए सपोर्ट करे विद द हेल्प ऑफ ग्रुप थेरापी। ओके, और क्या होता है कि पेशेंट का हाइड्रोथेरापी भी किया जाता है, तो हाइड्रोथेरापी में क्या होता है कि टर्बुलेंस जनरेट किया जाता है, उसका अगेंस्ट में पेशेंट मतलब एक्टिविटी करता है, हाँ, उसमें उसका बहुत मतलब क्या बोले कि अपर लोअर लिम्ब का एक्सरसाइज भी हो रहा है, उसके साथ लंग्स लंग्स कैपेसिटी, हाँ, जो रेस्पिरेटरी मसल उसका भी एंड्योरेंस इंक्रीज हो रहा है। ओके, इट इज द डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग टेक्निक। ओके, पेशेंट को डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करवाया जाता है, सेगमेंटल ब्रीदिंग है, उसमें लेटरल कोस्टल एक्सपेंशन, पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन। ओके, अब आ जाते हैं होम प्रोग्राम एंड एडवाइस है, टी द पेशेंट फॉर रिलैक्सेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, ओके, strengthening, okay, mobility and breathing exercise, avoid prolonged period of inactivity, okay, the patient should be doing free hand exercise in home, हाँ, ये सब है, और फ्रीजिंग गेट, ब्रेडिकाइनेसिया, ये सब थेरापिस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है पेशेंट को। हाँ, होम एक्सरसाइज और होम प्रोग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्किंसनिज्म पेशेंट, फॉर द पार्किंसनिज्म पेशेंट। अब आ जाते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज है परफॉर्म एटलीस्ट 10 मिनट्स continuously per day, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, अप एंड डाउन, पेशेंट को मतलब जो कर सकता है पेशेंट वही सब मतलब प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओके, अब इसको 10 मिनट्स करना होता है continuously per day। हाँ, अब उसके साथ क्या करता है, स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, परफॉर्मिंग 2 to 4 सेट्स ऑफ मैक्सिमम रिपीटेशन। ओके, वही जो है एब्डोमिनल क्रंचेस, स्टेप अप ऑन चेयर, ट्राइसेप स्टिफ ऑन चेस्ट, स्क्वाट, पुश अप्स, प्लैंक्स। ओके, यही सब करवाया जाता है। ओके, तो थैंक यू। अगर आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरा पहला जो पार्ट है वो देख सकते हो, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो समझने में बहुत आसानी होगा, और इसका वीडियो का जो फॉर बेटर एक्सपीरियंस वीडियो को थोड़ा स्पीड में हम लोग देख सकते हो। ओके, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।